हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो सेकेंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वे सारे क्वेश्चन जिसकी संभावना ज़्यादा होती है परीक्षा में पूछने की, तो ये आज सारे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। मैं चाहता हूँ कि आप धैर्य से वीडियो को जरूर देखें अंत तक, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, सर्जरी की जीत, सर्जरी की जीत। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्री जो है वो ट्रिकी को लेकर के चिंतित क्यों है ना। कहता मिसेस पंफ्री इज वरीड, वो इसलिए चिंतित है क्योंकि बिकॉज ट्रिकी हैज बिकम ह्यूजली फैट। ट्रिकी जो उसका पालतू कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, वो एनर्जी खत्म हो गई है उसकी, ऐसे ऊर्जा विहीन दिखता है वो। लिस्टलेस का मतलब होता है सुस्त दिखना, आलस दिखना, एनर्जी विहीन मतलब ऊर्जा विहीन दिखना, है ना। तो वैसा हो गया है वो। और यहाँ तक कि रिफ्यूजेज टू ईट हिज फेवरेट फूड, उसका जो फेवरेट खाना है ना वो भी खाने से अब इग्नोर कर रहा है, वो नहीं खा रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। एंड सिम्स टू बी सीरियसली इल, और गंभीर रूप से बीमार दिख रहा है ना, गंभीर रूप से बीमार दिख रहा है। इसीलिए मिसेस पंफ्री जो है वो ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहता है ये? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? कहता है ट्रिकी बीमार है, बीमार दिख रहा है ना, तो उसके लिए वो उसकी मदद के लिए क्या करती है वो, है ना। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? ट्रिकी को मदद करने के लिए मिसेस पंफ्री क्या करती है? इज शी वाइज इन दिस? और वो काम जो करती है क्या उसमें वो बुद्धिमान है या सही कर रही है? कहता सी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स, एक्स्ट्रा स्नैक्स देने लगती है वो बिटवीन मील्स, भोजन के बीच। जब जब उसको भोजन मिलता है उस भोजन के बीच में वो कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स देने लगती है, जैसे अंडे, माल्ट मीन्स जौ होता है, बार्ले जिसको हम लोग बोलते हैं, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, ये सारी चीजें देने लगता है। ये सोच के, है ना, थिंकिंग दैट ही इज वीक, ये सोच करके कि उनका जो ट्रिकी है वो कमजोर है ना, इसीलिए वो सारी चीजें एक्स्ट्रा देने लगता है। नो सी इज नॉट वाइज, नहीं, लेकिन वो इसमें बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि फीडिंग टू मच, इसलिए क्योंकि उसे ज्यादा खिलाना बिकम्स द मेन काउज ऑफ हिज इलनेस। कहता है उसे ज्यादा खिलाना उसके बीमारी का मेन कारण बन गया था, है ना, उसका मेन कारण वही था। उसके बीमार पड़ने का मेन कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने कुत्ते से मिसेस पंफ्री, और उसे बहुत ज़्यादा भोजन देती थी, है ना, और एक्सरसाइज बहुत कम करवाती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। कहता है हु डज सी टेक हर प्रॉब्लम टू? अपनी समस्या को किसके पास वो ले जाती है ना, किसको बताती है अपनी समस्या को। एंड वाई, और क्यों? कहता है सी टेक्स ट्रिकी टू हर वेटनरी सर्जन, है ना। सी टेक्स ट्रिकी, ट्रिकी को वो कहाँ ले जाती है? पशु चिकित्सक सर्जन के पास, है ना। एनिमल्स डॉक्टर जो होता है, पशु चिकित्सक, उस सर्जन के पास ले जाता है जिसका नाम है मिस्टर हैरियट। बिकॉज, इसलिए कि सी ट्रस्ट हिज एडवाइस, क्योंकि वह उसके सलाह को मानती है ना, सलाह पे विश्वास करती है जो वो सलाह देता है। एंड वांट्स हिम टू क्योर ट्रिकी, और वह चाहती है कि मिस्टर हैरियट जो है वो उसके ट्रिकी का इलाज करे, उसे अच्छा करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में? व्हाट डज द नरेटर डू टू हेल्प ट्रिकी? नरेटर जो है ना, इस कहानी में मिस्टर हैरियट जो वेटनरी सर्जन है
वही इस कहानी के नैरेटर भी है ना, कथाकार भी वही हैं। डू टू हेल्प ट्रिकी, ट्रिकी के इलाज के लिए या ट्रिकी की मदद करने के लिए नैरेटर जो मिस्टर हैरियट है वो क्या करता है, तो कहता है द नैरेटर टेक्स ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वह अपने यहाँ ले जाता है ना, वो अपने सर्जरी के यहाँ ले जाता। सर्जरी मीन्स चिकित्सालय हो गया है ना, यहाँ पे सर्जरी का मतलब हो गया चिकित्सालय, मीन्स पूरी जो प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट का उसको भी हम सर्जरी भी बोलते हैं ना। तो कहता है वो अपने यहाँ सर्जरी के यहाँ ले जाता है। पुट्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, सख्त आहार पे रखता है उसको। पुट्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट है ना, उसका आहार जो होता है वो बहुत ही सख्त कर देता है। विद नो फूड फॉर 2 days, और 2 दिनों तक उसे भोजन नहीं देता है। एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, 2 दिन तक भोजन भी ट्रिकी को नहीं देता है और पूरा एक्सरसाइज करवाता है ना। एंड प्ले टाइम विद अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए पूरा समय देता है उसको है ना। गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड प्ले टाइम विद अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है ना। और भोजन भी उसको 2 दिन तक नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डज द नैरेटर एडॉप्ट सम स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर क्यूरिंग ट्रिकी, कहता है ट्रिकी को क्योर करने के लिए क्या नैरेटर कुछ स्पेशल इलाज करता है, एडॉप्ट सम स्पेशल ट्रीटमेंट? नो, ही सिंपली स्टॉप्स गिविंग हिम रिच फूड, कहता है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो सिंपली क्या करता है उसे रिच भोजन देने से मना कर देता है या फिर देना बंद कर देता है ना। और क्या करता है एंड अलाउज हिम टू रन एंड प्ले फ्रीली, और खेलने और दौड़ने के लिए उसे छोड़ देता है कि अन्य कुत्तों के साथ दौड़ो खेलो जो करना है करो, बट उसे रिच भोजन देना बंद कर देता है। दिस एक्सरसाइज एंड सिंपल डाइट, और कहता है ये जो एक्सरसाइज वहां पे करवाता है और जो साधारण आहार उसको देता है, रीस्टोर ट्रिकीज हेल्थ, वही ट्रिकी के हेल्थ में सुधार लाता है ना, वही ट्रिकी के हेल्थ को बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ डज ट्रिकी बिहेव वाइल एट द सर्जरी, है ना। कहता है वो हॉस्पिटल में ट्रिकी का व्यवहार कैसा रहता है, पूरे इलाज के दौरान या हॉस्पिटल के में ट्रिकी का व्यवहार जो है वो कैसा रहता है। तो कहता है शुरुआत में वो बहुत ही सुस्त दिखता है ना, वो ऊर्जा विहीन दिखता है शुरू में, बट लेकिन सून ही ज्वाइंस अदर डॉग्स, लेकिन जल्दी ही वो अन्य कुत्तों के साथ जुड़ जाता है, दोस्ती कर लेता है ना, फ्रेंड हो जाता है क्या, और खेलने लगता है ना। इन प्लेइंग एंड हंटिंग फॉर फूड, और भोजन के शिकार के लिए है ना, भोजन के शिकार के लिए इधर उधर दौड़ना, चूहों को पकड़ना या कुछ अन्य चीजें, या फिर जो भोजन मिलता है उसके लिए दौड़ना है ना, विद इन डेज है ना, कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें वो करने लगता है अन्य कुत्तों के साथ मिल करके। ही बिकम्स हेल्दी एंड एक्टिव, वह स्वस्थ और एक्टिव हो जाता है ना, फुर्तीला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अगेन पुनः वो पुनः स्वस्थ और फुर्तीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है व्हेन डज द नरेटर कॉल इट, कहता है नरेटर जो है ना इसे कब बताता है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, सर्जरी की जीत नरेटर इसे कब बताता है ना, कथाकार इसे कब बोलता है कि ये सर्जरी की जीत है। कहता ही कॉल्स इट सो, वह इसे तब बोलता है जब मिसेस पंपरी जो है वो देखती हैं ट्रिकी को बैक इनटू परफेक्ट हेल्दी, है ना, पूर्ण स्वस्थ देखती है वो, जब मिसेस पंपरी अपने ट्रिकी को पूर्ण स्वस्थ देखती है, पतला देखती है, फुर्तीला देखती है, एंड थैंक्स हिम, और मिस्टर हैरियट को धन्यवाद देती है भावनात्मक पूर्वक, फॉर सेविंग हर पेट्स लाइफ, अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए वह भावनात्मक रूप से उसे धन्यवाद देती है। किसको? मिस्टर हैरियट को। तब उसे लगता है मिस्टर हैरियट को कि ये अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू टेक ट्रिकी टू द सर्जरी,
है ना। अपने सर्जरी में ट्रिकी को ले जाने का निर्णय नरेटर जो है मिस्टर हैरियट वो क्यों लेता है? क्यों लेता है? इसलिए लेता है ना क्योंकि वो रियलाइज करता है ना, ही रियलाइज्ड, वो ये महसूस करता है कि ट्रिकी नीडेड अ कंट्रोल डाइट, है ना, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रिकी को एक कंट्रोल डाइट की जरूरत है ना, संतुलित भोजन की जरूरत है, प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत है। और कहां से कहां? अवे फ्रॉम मिसेस पंफ्रीज पैम्परिंग। पैम्परिंग मीन्स होता है लाड़ प्यार, मतलब मिसेस पंफ्री के लाड़ प्यार से काफी दूर रख करके या उससे दूर इसे ज्यादा जरूरत है एक्सरसाइज का और संतुलित भोजन का जरूरत है इसको, है ना। मिसेस पंफ्री का लाड़ प्यार की जरूरत नहीं है, तभी ये स्वस्थ हो पाएगा, इसीलिए वो उसे सर्जरी ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? एंड हाउ डिड ही लुक? और वह दिखता कैसा था? ट्रिकी कौन था और वो कैसा दिखता था? तो कहता है ट्रिकी वॉज अ स्मॉल, कहता है ट्रिकी जो था वो एक छोटा बहुत लाड़ प्यार वाला पालतू कुत्ता था। किसका? ऑफ मिसेस पंफ्री का, है ना, मिसेस पंफ्री का। ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत मोटा था। लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, और वह फुला हुआ मांस के जैसा दिखता था। एंड हैड अ हैबिट ऑफ लाइंग लेजली, है ना, और ऐसा ही पड़े रहने की उसकी आदत थी, है ना, आलस जैसा पड़े रहने की उसकी आदत थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाउ डिड मिसेस पंफ्री एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड? मिसेस पंफ्री जो है वो अपना आभार, है ना, मिसेस पंफ्री आभार कैसे व्यक्त करती है? मिसेस पंफ्री आभार कैसे व्यक्त करती है? तो कहता है सी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। एंड कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी, और ट्रिकी का जो स्वास्थ्य सुधार है उसको वो क्या बोलती है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बोलती है। थैंकिंग द नरेटर, नरेटर को धन्यवाद देते हुए रिपीटेडली, बार बार, और वह नरेटर को बार बार धन्यवाद दे रही है और वो बोल रही है कि ये जो है ना वो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, है ना, कहता है हाउ डिड ट्रिकीज रिकवरी सरप्राइज मिसेस पंफ्री? कहता है ट्रिकी का जो सुधार है, ट्रिकी का जो स्वास्थ्य में सुधार है, ये मिसेस पंफ्री को कैसे आश्चर्य में डाल दिया? हाउ डिड ट्रिकीज रिकवरी सरप्राइज मिसेस पंफ्री, है ना। कहता है सी सॉ हिम स्लिम, क्योंकि वह उसे देखती है, कैसा देखती भाई? वो स्लिम है, पतला हो गया है, एक्टिव हो गया है और एनर्जेटिक भी हो गया है ना, ऊर्जावान हो गया है। विच सी थॉट वॉज अ मिरेकल, जो वह इसे मानती है कि यह एक चमत्कार हो गया है ना, वह इसे चमत्कार मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट लग्जरी आइटम्स डिड मिसेस पंफ्री सेंड फॉर ट्रिकी? कहता है ट्रिकी के लिए वो कौन कौन से लग्जरी आइटम्स वो भेजती थी खाने के लिए? तो कहता है सी सेंट, वह भेजती थी एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। ये सारी चीजें वो इसलिए भेजती थी बिलीविंग दे वुड हेल्प हिज रिकवरी, ये सोचकर भेजती थी कि उसका जो कुत्ता है ना ट्रिकी, उसके स्वास्थ्य सुधार में ये सारी चीजें जो है वो बहुत मदद करेगी, है ना, ये सारी चीजें एग्स, वाइन, ब्रांडी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु एक्चुअली कंज्यूम्ड द एग्स, वाइन एंड ब्रांडी? लेकिन वो सारी चीजें जो वो भेजती थी उसका सेवन कौन करता था, है ना, वो कौन खाता था वो सारी चीजें? तो कहता है द नरेटर एंड हिज स्टाफ्स, नरेटर और उसके जो स्टाफ्स हैं, कर्मचारी हैं सब, है ना, और भी सारे जो वर्कर्स हैं सर्जरी में वो सारे, है ना, इंजॉयड, वही सारे इंजॉयड करते हैं इंस्टीड ऑफ ट्रिकी। कहता है कि द नरेटर एंड हिज स्टाफ, नरेटर और वो उसके सारे स्टाफ्स जो हैं वो ये सारे भोजन का आनंद उठाते हैं ट्रिकी के बजाय, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये सारे भोजन ट्रिकी को देना नहीं है, उसे एक सिंपल डाइट पे रखा गया है। तो ये आपके 13 क्वेश्चंस हो गए डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत
पसंद आया होगा, आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, अपने परीक्षा में बेहतर करेंगे। बस इसी उम्मीद से मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।